मतलब है? इट मीन्स उसे कि मोर सक्सेस मीन मोर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब इस पे स्टोरी इब्राहिम लिंकन की। आज पूरी दुनिया पे इसराइल ने अपना वावेला मचाया हुआ है, फ़लस्तीन के अंदर भी, और सबको पता है अगर उसके पीछे अमेरिका ना खड़ा हो तो वो उसको कब का ख़त्म हो जाए। ये सबको पता है, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको तो अंदर अंदर की बात सीएसएस वालों को तो पता होगी, जाहिर है, पूरी हमने इसकी हिस्ट्री देखी हुई है कि अगर इनके पीछे यहाँ ना हो, वालेकुम अस्सलाम, बैठो, अगर इनके पीछे ना हो अमेरिका तो ये कुछ नहीं कर सकते। सर अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर 3 ही ऐसे प्रेसिडेंट्स आए हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप आया, कौन सा बना है, 47th बना है। 47 में से सिर्फ 3 प्रेसिडेंट आए हैं जिनकी कहानियाँ अमर हो चुकी हैं। यानी वो कहते हैं कि अगर इन तीनों को निकालो तो अमेरिका आज 100 साल पीछे खड़ा हो जाए। तो उन्होंने बताया कि 3 थे। पहला था वाशिंगटन, जिसके नाम पे आज उनका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इसने आज़ादी दिलाई थी। जैसे हम कॉलोनी थे ना ब्रिटिश राज की, अमेरिका भी कॉलोनी था ब्रिटिश राज की। पता है ये बात आपको? यानी अमेरिका पे कभी इंग्लैंड की कॉलोनी था अमेरिका। इन्होंने 1776 के अंदर किस भाई की, मैंने कहा ना इसकी तैयारी अच्छी थी, इसने पेपर नहीं दिए बस तैयारी इसकी हमारे अच्छी थी। 1776 के अंदर अमेरिका जो है आज़ादी लेता है और दुनिया में पहली मरतबा कॉन्स्टिट्यूशन बना के देता है, आइन। अमेरिका को आइन बना के देता है कि भाईजान अब आप हमको टैक्स नहीं देंगे, अब आप हमारी कोई कॉलोनी नहीं बनोगे, हम सिविल वार लड़ेंगे आपसे। तो अमेरिका को समझ आता है उनको, क्योंकि अमेरिका देखिए यहाँ है और इंग्लैंड वहाँ है, दुनिया में बीच में बहुत बड़ा समंदर है, तो इनको समझ आ गई वो कॉलोनी हम छोड़ देते हैं। इन्होंने छोड़ दी। सर जिसने आज़ादी दिलाई वाशिंगटन डीसी, एक ये अमर हो गया। दूसरा है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन इसलिए कि एक मोची का बेटा था और प्रेसिडेंट बनता है, और उस ज़माने में बनता है जिस ज़माने में कालों का और गोरों का भेदभाव था। इंतहाई कालों को कहीं वेटर की जॉब भी नहीं मिलती थी, ये याद रखिएगा, कालों को वेटर की जॉब भी नहीं मिलती थी, ये वो ज़माना है। तो अब्राहम लिंकन वो शख्स था जिसने गोरों से और कालों का भेदभाव ख़त्म किया था। उसके 100 साल बाद 1861 की बात है। अब यहाँ पे देखिएगा अब्राहम लिंकन डिसीजन मेकिंग स्किल क्या है, ज़रा सुनिएगा। अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बनता है, पहले ये बहुत दफ़ा हारता है। इसके फेलियर कभी आप ज़िंदगी के पढ़ें, आपको पता चलेगा कि इसकी ज़िंदगी में बहुत फेलियर है, बहुत ज़्यादा फेलियर है। जब ये बन जाता है आखिरी के दिनों में, इसके भी एंड, उसको पता होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं जीना, ज़ाहिर है मेरे फैसले भी ऐसे होने हैं। तो अब होता है ये कि ये प्रेसिडेंट बनता है, प्रेसिडेंट बनने के बाद इसका जो सलाहकार होता है, यानी जो असिस्टेंट होता है, वो उसे कहता है कि सर अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अब आप जा रहे हैं पार्टी, आपकी पार्टी में जो लोग हैं आपने जोड़ के बना तो लिए, जैसे वो सियासतदान आते हैं ना कि कहते हैं कि जी वोट दो, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, ज़ाहिर है ये तो हर कोई। अब्राहम लिंकन था, उसने कहा कि सर आज के बाद आपको ज़िंदगी में एक डिसीजन भी मामूली नहीं लेना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आएगी बहुत मुश्किल आएगी, बहुत हार्ड आएगी, और जो डिसीजन आप लोगे वो भी बहुत हार्ड होंगे। अब्राहम लिंकन ने कहा कि ऐसा क्यों? उसने कहा ये आपको प्रेसिडेंट बनने के बाद तो चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर प्रॉब्लम आसान होगी तो आप तक आएगी नहीं, प्रेसिडेंट लेवल तक फिर वो आएगी नहीं, हम खुद ही निपटा देंगे। आप तक आने का मतलब ये कि फिर बहुत वो होगी। तो जब उसने तो इस बात पे वोट लिया था कि मुझे वोट दो तो मैं आज़ादी दिलवाऊंगा, और जब उसने ये काम किया तो अमेरिका में उस टाइम 13 स्टेट थी जब आज़ादी उन्होंने ली, आज 50 स्टेट है, यानी 50 सूबे हैं समझे, उस टाइम 13 थे। तो उनके दरमियान युद्ध छिड़ा, क्योंकि बहुत से गोरे लोगों ने अपने कालों को गुलाम बनाया हुआ था, तो ज़ाहिर है वो तो गुलामी से आज़ादी देनी थी। मेरी बात समझ रहे हैं? इब्राहिम लिंकन ने कहा कि भाई मैं देता हूँ। अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ गया वो बंदा, पार्टी वाले दुश्मन हो गए, हर कोई, और आम गोरा कहता था कि हमें मिले और हम इसको मार देंगे। अब्राहम लिंकन ने ये डिसीजन लिया। इब्राहिम कहता है जब मैंने ये डिसीजन लिया तब मुझे पता चला कि एक डिसीजन की कितनी पावर होती है। अब उससे क्या हुआ सुनिएगा, युद्ध छिड़ा, लड़ाई हुई, बहुत लंबी लड़ाई चली कितने सालों तक। उसके बाद क्या हुआ, लोगों को आज़ादी मिली, बहुत से लोगों को आज़ादी मिली। अब्राहम लिंकन को 1861 में या 68 में एक शो के दौरान फायर मार के कत्ल कर दिया गया। अब ज़रा सुनिएगा, वो कत्ल हो गया, इसके फिक्स 100 साल बाद, यानी इस वाक़े के 70 साल बाद एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम होता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, JR। और 70 साल में के बाद वो पैदा होता है। 30 साल का जब वो होता है, वो पहली दफ़ा काला मिनिस्टर बनता है कोई अमेरिका के अंदर, और फिर वो खड़ा होकर उसी जगह पे 100 साल बाद जिस जगह पे इब्राहिम लिंकन को मारा था, वो एक स्पीच देता है, जाके सारे सुने, आई हैव अ ड्रीम। क्योंकि वो ड्रीम देता है कि मेरा ये ड्रीम है मैं मुकम्मल आज़ादी करवाऊँ कालों को गोरों से। क्योंकि पहले जो इब्राहिम लिंकन ने कराई वो ग़ुलामी से आज़ादी करवाई, इसने जो आज़ादी करवाई वो रूट, वो हकूक़ की, राइट्स की, कि जो गोरों के हकूक़ है वही कालों के हकूक़ है। आज आप अमेरिका में देख लें कि ये नस्ल परस्ती नहीं है और वो दुनिया पर राज कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये जाके उन्होंने सारे काम किए हैं। सर ये इब्राहिम लिंकन कहता है कि फिर मैंने डिसीजन जब लिया मुझे पता चला कि कितने मुश्किल है। फिर उसके दोस्त ने, इब्राहिम लिंकन के दोस्त ने एक दफ़ा पूछा कि आप इतने अच्छे फैसले कैसे लेते हो जब युद्ध ख़त्म हुआ, लोगों को आज़ादी मिली? तो उसने कहा कि मैं अच्छे डिसीजन इसलिए लेता हूँ कि दुनिया में कोई अच्छा डिसीजन ही नहीं है। वो कहता है कि फॉलो डिसीजन इन अ राइट वे। वो कहता है कि मेरा ये मानना है कि आप एक डिसीजन लें
और उस पर जम जाएं और जो काम करें उसको इतने अच्छे से करें कि सारी ज़िंदगी करते रहें, तो फिर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सर ये पॉइंट क्लियर हुआ डिसीजन मेकिंग के ऊपर। वो कहता है कि कोई अच्छा डिसीजन नहीं होता, जिस पर आप जम जाते हो ना वो डिसीजन अच्छा हो जाता है, जिस पर आप जम नहीं जाते वो डिसीजन बेकार हो जाता है। किसी ने शादी कर ली, अब शादी हो गई है, अब नहीं बन रही तो भाईजान अब निभाना, आपने डिसीजन ले लिया, अब जितना इस पर जमेंगे तो अच्छी चलेगी, नहीं जमेंगे तो रिवर्स में आएंगे। किसी ने करियर चूज़ कर लिया, इसमें बहुत प्रॉब्लम है, जमेंगे तो आगे स्किल कर जाएंगे, कुछ साल बाद चले जाएंगे, नहीं करेंगे तो रुक जाएंगे। सर तो ये इब्राहिम लिंकन की स्टोरी है जो आपको ये बताता है कि डिसीजन डिफाइन डेस्टिनी। देखो एक बंदे के फैसले से गुलामी ख़त्म हुई अमेरिका के अंदर, उसके 100 साल बाद एक और बंदे ने लिया, उसको भी कत्ल किया गया, मार्टिन लूथर किंग को भी कत्ल किया गया, उसने भी कुर्बानी दी और उसके बाद लोग काले लोग ऊपर आए। और आज आप अमेरिका के अंदर देख लें, क्या काला क्या गोरा, ठीक है हल्का फुल्का हर जगह पे होता ही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब तक आप पाकिस्तान के अंदर अगर ये चीज़ चाहते तो सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपने बाइसिस ख़त्म करें, सिंधी पंजाबी ज़बानों के ऊपर और फ़िरक़ों के ऊपर।